नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं वर्षा शाही और आज हम बात करेंगे चीन की और चीन के संबंधों की। किस तरीके से चीन का संबंध किस देश से किस तरीके से है और किस तरीके से अब भारत और जापान जो एक मित्रत्ववत देश माना जाता है, उसकी वजह से चीन को कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जापान कहीं ना कहीं भारत का एक मित्रवत देश माना जाता है क्योंकि मित्रता बहुत ज़्यादा भारत और जापान की मित्रता की वजह से अब चीन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। जापान अपने समुद्री एरिया में एक ऐसी मिसाइल सेट करने जा रहा है, एक ऐसा यंत्र सेट करने जा रहा है जिससे चीन को खासा नुकसान होने वाला है। इसकी अगर हम बात करें तो इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो ये जो एरिया जो बताया जा रहा है, शिजुओका प्रांत का जो एरिया बताया जा रहा है, जहाँ पर समुद्री एरिया में ये सेट किया जा रहा है, उसमें 1000 किलोमीटर की रेंज होगी इसकी, जिसमें समुद्री एरिया में अगर किसी तरीके की गतिविधि होती हुई नज़र आएगी चीन की तरफ से, तो वो बाहर रहकर भी समुद्र के अंदर वो सारी चीज़ें कर सकता है जो सैन्य संसाधन करते हैं। और किस तरीके से इसको सेट करने के बाद कहीं ना कहीं चीन को भी इस चीज़ का डर होगा कि हमें किसी भी चीज़ को समुद्री एरिया से करने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये यूज़ कैसे हो रहा है, ये चल कैसे रहा है और किस तरीके से जापान ने जब इसको शिजुओका एरिया में सेट किया है तो जाहिर सी बात है इससे चीन को डर भी हुआ है। 8 जून को इसको लगाने के बाद चीन कहीं ना कहीं घबराया हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि इसके बाद अब जापान और भारत के जो संबंध हैं उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से भारत और जापान के संबंधों की वजह से अब लगातार चीन को खतरा महसूस होने लगे है और जिस तरीके से इस मिसाइल को सेट करने की बात कही जा रही है उससे कहीं ना कहीं चीन को भी नुकसान हो सकता है। चीन को आंतरिक रूप से समुद्री चीज़ों से जो चीज़ें उसकी चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं रोक लग सकती है और इससे ये साफ तरीके से दिखा जा सकता है कि समुद्री एरिया से अगर चीन कोई भी चीज़ करना चाहेगा तो उसमें जापान सबसे पहले रोक लगाएगा कि वो बाहर रहकर भी समुद्री एरिया में जो गतिविधि होगी उस पर नज़र रखेगा।